देखिए, सेटिंग के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। फिर आपको आना है सेटिंग वाले में, ऑप्शन में सेटिंग में आप जाएंगे जनरल वाले में। फिर यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको साइट टाइटल जो आपका वेबसाइट का नाम है वो लिख देना है। यहाँ पर टैग लाइन, जो भी आप टैग लाइन एक लाइन का होता है, आपने तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि टैग लाइन क्या लिखा जाए। और यहाँ पर चूज साइट आइकन, जो आप यहाँ पर देखते होंगे कि जैसे यूट्यूब का लोगो है, ऊपर से आइकन फेविकॉन, जो लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं फेविकॉन होता है, एक वेबसाइट खुलने पर फेसबुक का एफ होता है, तो वो यहाँ पर डालना है। चलिए मैं भर के दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 24 ऐसे डाल देना है और आपको उसको थोड़ा सा गैपिंग दे देना है ऐसे करके। और यहाँ पर इसको चेंज करके यहाँ पर कैपिटल F और कैपिटल N करके यहाँ डालना है। और यहाँ पर आपको एक टैगलाइन लिखना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि टैगलाइन क्या लिखें, तो आप वहाँ से, जैसे न्यूज़ का वेबसाइट बना रहे हैं, यूएसए के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए आप पहले चैट जीपीटी में जाएंगे। मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में पूछा यूएसए न्यूज़ टैगलाइन, तो इसने इतने सारे वर्ड दे दिए। तो इसमें से कोई वर्ड आपको जो सही लगे उसको ले लीजिएगा। जैसे कुछ भी है, अमेरिकन वॉयस, द वर्ल्ड न्यूज़, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। और आपको वेबसाइट में जानी है अपनी, यहाँ वेबसाइट में जाए और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पर जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, अमेरिकन वॉयस, द वर्ल्ड न्यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आइकन ले लेना है, जो भी आप आइकन दिखाना चाहें, तो आप कोई भी आइकन यहाँ पर चुन लीजिएगा। और यहाँ पर वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, यहाँ पर आपको जो वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे इस वेबसाइट का नाम फेवी न्यूज़ 24 है, तो इसी का आपको यूआरएल डाल देना है। कोई भी मतलब यहाँ पर यूआरएल आपको एक्चुअल में ये आप बनाया रहेगा, आपका जो वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर यूआरएल डालेंगे आप। जैसे मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर जैसे मैंने ये यूआरएल डाल दिया जो कि इस वेबसाइट का नाम है, इसको कॉपी करना है और यहाँ भी साइट एड्रेस यूआरएल में भी यही डाल देना है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप नया वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर एस नहीं लगा रहता है, वहाँ पर आपको एस लगाना है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, आपको एड्रेस डालना है जिससे आपने वर्डप्रेस को लॉगिन किया है, वो ईमेल आईडी इसमें पड़ा होना चाहिए। नहीं है तो आप चेंज भी यहाँ कर सकते हैं ईमेल आईडी, आप जैसा भी चाहें, पर ये आपको ज़रूर याद रखना है और अपने जीमेल में भी इसको सेव करना है। फिर नीचे आना है, इसमें जो भी डिफ़ॉल्टेड है वो रहने देंगे और साइट लैंग्वेज में इंग्लिश रखना है। से यहाँ टाइम जोन में कोलकाता है और आप यूएसए के लिए बना रहे हैं, तो आप यूएसए के हिसाब से यूएसए और यूएसए का टाइम जोन डालेंगे। इसका यूटीसी होता है, यूटीसी, तो यूटीसी है, आप यूटीसी 7 डाल सकते हैं या यूटीसी 5 डाल सकते हैं। ये दोनों ही ये यूएसए का टाइम जोन है, तो आप यही आप जाने यूटीसी 7 डाल दें और या यूटीसी 5, ये दोनों टाइम जोन आपका मतलब यूएसए का है। या आप अपने गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल में जाती हूँ और गूगल में सर्च करती हूँ टाइम जोन फॉर यूएसए, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टाइम जोन फॉर यूएसए। जैसे मैंने गूगल में लिख दिया टाइम जोन फ्रॉम यूएसए, यहाँ पर देखिए ईस्टर्न डे लाइट टाइम लिखा हुआ है और सेंट्रल डे लाइट टाइम जोन, यहाँ पर चिकागो GMT 5 लिखा है। तो इसी को लेना है, इसको कॉपी कर, इसको जैसे कॉपी कर लिया आपने और यहाँ पर आपने पेस्ट कर लिया, फिर भी आपका यही आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आके यही टाइम जोन यहाँ पर डाल देना है आपका। आप वो लिखेंगे लेकिन वो यूटीसी के हिसाब से आएगा, यूटीसी ही आएगा, यूटीसी मतलब कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए यूटीसी 7 होगा अगर यूएसए में आप ब्लॉगिंग करना है। फिर आपको डेट तो सेलेक्टेड रहेगा, टाइम जोन को भी ऐसे रखना है और वीक स्टार्ट मंडे ही रखना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका यूएसए की सेटिंग हो जाएगी। तो आप ये जो दिखाएगा आपको, ये वेबसाइट जो दिखाएगी वो यूएसए में दिखाएगी, इंडिया में इसको नहीं दिखाया जाएगा, यूएसए में ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। और या ध्यान रखें कि ये चूज साइट आइकन, इसका 512 × 512 का साइट आइकन होता है,
तो आप इसको कैनवा से बना सकते हैं साइट आइकन अपनी वेबसाइट का जैसा भी है, पर उसमें न्यूज़ आप स्पेसिफिक लिख दीजिएगा कि न्यूज़ चैनल है ये, मतलब उस लोगों में न्यूज़ चैनल, न्यूज़ का नाम होना चाहिए। बस ये सेटिंग है आपका, ये जनरल सेटिंग है जो कि आपका यूएसए के लिए है। और जब आप होस्टिंगर का प्लान लेते हैं तो उसमें भी आपका एक नेम सर्वर का आता है लोकेशन के हिसाब से, वहाँ भी आपको यूएसए सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, पर जब मैं कोई नई वेबसाइट बनाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी कि टाइम जोन में कहाँ पर आपको यूएसए का सर्वर डालना है। ये मेन सेटिंग है। और आपको कौन कौन सी प्लगइन्स है वो भी मैं दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या प्लगइन्स मेनली ज़रूरत होती है इसके लिए। अब चलते हैं हम प्लगइन्स में। प्लगइन्स कौन कौन से चाहिए होता है अगर यूएसए में ब्लॉगिंग करते हैं। मेनली प्लगइन्स सब जगह वही चीज़ चलता है, आपको कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्लगइन्स कुछ अलग होंगे। प्लगइन्स आपको वही होंगे जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप अकेस्मैट ज़रूरी होता है, क्लासिफाइड एडिटर अगर आप पुराने हैं, आपको रैंक मैथ टफ लगता है तो आप क्लासिक एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप यूज़ कर सकते हैं। इजी टेबल कंटेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट किट लाइट है। मतलब ये ज़रूरत नहीं है, जो एक्टिव है वो आप ले लें। जैसे ये है अकेस्मैट, क्लासिफाइड, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इजी टेबल ऑफ कंटेंट, एलिमेंट चाहिए आपको, और जीपी प्रीमियम चाहिए, द एंटायर कलेक्शन ऑफ जनरेट प्लस प्रीमियम मॉड्यूल। और ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तुरंत इंडेक्सिंग के लिए इंस्टेंट इंडेक्सिंग चाहिए, लाइट स्पीड कैची चाहिए। और यहाँ पर न्यूज़, ईमेल, एसएमएस के लिए आपको, आप चाहें तो ओमनीसेंड का भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, जब आपको ईमेल भेजना हो तो आपको इसकी ज़रूरत होगी, तब आप ओमनीसेंड का आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर वन सिग्नल, इसकी जगह आप वन सिग्नल पुशअप का ही यूज़ करें। फिर रैंक मैथ है, रैंक मैथ का भी यूज़ कर सकते हैं। शशि, सोशल शेयर, स्कीमा, स्ट्रक्चर, सिंपल साइट मैप। अब ड्राफ्ट, आपको बैकअप के लिए अब ड्राफ्ट की ज़रूरत है। वेब स्टोरीज़ की ज़रूरत है, वेब स्टोरीज़ बहुत ज़रूरी होती है अगर आप यूएसए में हैं, क्योंकि इससे आपके जल्दी से रैंक होने में और ट्रैफिक लाने में आसानी होती है। और WP कोड लाइट आपको चाहिए, और WP फ्रंट स्क्रॉल टॉप। ये जितने भी प्लगइन्स इम्पॉर्टेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर लीजिएगा प्लगइन्स में जाके। तो आपको प्लगइन्स में मेनली आपको प्लगइन्स यहाँ पर जैसे है ऐड प्लगइन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप जो नाम मैंने बताया है, जैसे ये है, यहाँ पर टाइप करेंगे आप, जैसे अकेस्मैट है, अकेस्मैट, जैसे ही टाइप करेंगे वो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा अकेस्मैट, AKISMET, तो आपका ये प्लगइन्स आएगा। यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल, ये इंस्टॉल नहीं है, यहाँ इंस्टॉल करके एक्टिव कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन कौन सा प्लगइन कैसे सेटअप करना है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो जितने भी प्लगइन्स की सेटिंग है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि अकेस्मैट में सेटिंग कैसे करेंगे, और आप ड्राफ्ट भी सेटिंग कैसे करेंगे, रैंक मैथ का सेटिंग क्या करेंगे। आप कोशिश करिए शुरू के 3 महीने में आप ये क्लासिक एडिटर का यूज़ करिए, और उसके बाद जब आपको बहुत अच्छा उसमें हाथ सेट हो जाए तो उसको शिफ्ट कर दिए रैंक मैथ, क्योंकि रैंक मैथ थोड़ा सा टफ होता है और न्यू ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसमें हाथ बैठ जाता है। तो फिर वो आराम से आप रैंक मैथ में आप मूव कर सकते हैं। तो इसी टाइप, तो आपको ये सब सेटिंग्स हैं, और मैंने आपको सेटिंग्स बता दी और प्लगइन्स बता दी। ये सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा वर्डप्रेस में अगर आप यूएसए में ब्लॉगिंग करते हैं। पर मेनली है यूएसए में सेटिंग में ही आपको यूएसए का टाइम जोन जाना है, और होस्टिंगर में जाकर वहाँ पर सर्वर लोकेशन को यूएसए में चेंज करना है। यूएसए मतलब आपको इंडिया नहीं, यूएसए में चेंज नहीं। तो अगर आपने इंडिया को क्लिक कर दिया तो वो इंडिया में दिखाएगा, यूएसए में नहीं दिखाएगा। तो आप कोशिश करिए वहाँ पर चेंज और यहाँ पर चेंज, और ये सारे प्लगइन्स होने चाहिए अगर आप यूएसए में ब्लॉगिंग करते हैं। और आपको नया प्लगइन्स की सारी सेटिंग मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी। अगर आपको होस्टिंग चाहिए, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, होस्टिंग चाहिए या वो कॉमर्स करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का मेरा लिंक मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक है,
तो उससे जाके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी तो ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, तो ब्लैक फ्राइडे में और भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जाके चेकआउट करिए और अपना ब्लॉगिंग शुरू करिए यूएसए में। और यूएसए में करने से फ़ायदा भी है, क्योंकि वहाँ पर जो एडसेंस अप्रूवल होता है या कोई चीज़ सेल होती है तो वहाँ पर वो आपको सीपीसी ज़्यादा मिलता रहता है। तो आप कोशिश करिए कि यूएसए में करिए, इंडिया में भी कर सकते हैं, बस यही है कि सीपीसी आपको यहाँ पर कम मिलेगी, वहाँ ज़्यादा मिलेगी। इसी टाइप के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।